गाइस इस कंप्लीट जावा कोर्स में हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 फाइनली चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज इस लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन दूंगा और हम बहुत अच्छे चीज़ें देखेंगे, जैसे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली मैं अब नोट्स खोल लेता हूँ और चैप्टर नंबर 2 का नाम मैं आपको क्या शो हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 का नाम, ठीक है, जो है वो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब बात आती है हमारे माइंड में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स वो होते हैं कि जो दो, जैसे कि एग्जांपल से बताऊं मैं कि अगर 2 + 3 किया तो उसमें जो प्लस वाला साइन है ना वो ऑपरेटर्स है। अगर मैं 2 - 3 करूँ तो माइनस वाला साइन ऑपरेटर्स है। अगर 2 × 3 करूँ तो मल्टीप्लाई वाला साइन ऑपरेटर है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ है कि 2 + 3 = 18। ये मैंने बस जस्ट एग्जांपल के लिए दिया। ठीक है, तो 2 हो गया ऑपरेंड्स और प्लस ऑपरेटर्स हो गया। हम बेसिकली फोकस करेंगे सिर्फ ऑपरेटर्स पर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये सब प्लस माइनस क्या है वगैरह वगैरह, इसको देखने की ज़रूरत नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, बहुत नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी इधर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, कितने तरीके के होते हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले जो ऑपरेटर्स होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। ये सभी लोगों को पता होता है। ठीक है, सब भी लोगों को पता होता है। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, परसेंटेज, सभी को पता होता है। ठीक है, अब हम जो आज नया सीखने वाले हैं ये चारों, आई मीन असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर सीखने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन फिर भी ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे शुरुआत करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो मैं एक एग्जांपल से बताऊं या यहीं से बताऊं? चलो नहीं, एग्जांपल से पहले बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल बनाया, मैं दोबारा बना कर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो बनाना आ गया होगा ना। हाँ, तो मैंने फ़ाइल बनाया है, देखो चैप्टर नंबर 2 के नाम से। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, मेन मेथड भी मैंने बना लिया है। अब देखना असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स नाउ इंट ए, अरे गलती होगी रे, इंट ए = 3। ठीक है गाइस, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर 3 में 2 और ऐड कर दो तो कैसे करोगे? यहाँ से 2, यहाँ से ऐसे करोगे, ऐसे करो। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही सीखा है, लेकिन ऐसे नहीं करना। अगर मैं कहूँगा, अब हम चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से देखें तो जैसे मैंने अभी किया था, 3 को हटाकर 5 लिखा। ठीक है, वो चैप्टर नंबर 1 के बेसिस पे था, लेकिन अब हम चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं और हमें अब सब कुछ पता लगाना है कि ऑपरेटर्स क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, तो हम एक नया मेथड देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि अगर मुझे 3 में 2 प्लस करना, तो ए प्लस यहाँ पर प्लस = 2। ठीक है, अब देखना क्या होता है, सॉर्ट करूँ मैं। अच्छा, मैं इसको ना जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब ठीक है, बेटर लग रहा है अब यहाँ पे। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ए को, तो 5 आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करके सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा रन, और देखना अब 3 में ना 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस का साइन डाला है, और ये प्लस क्या है हमारे पास? प्लस ऑपरेटर्स है। और ए क्या है? ए वेरिएबल है। ठीक है, इंट क्या है? ये ये लेटरल है। ठीक है, चलो बाकी सबको आपको पता ही होगा। अगर नहीं चैप्टर नंबर 1 में कुछ रह गया तो वो भी देख लेना, क्योंकि ऐसे हिसाब से ना आगे भी समझ आता रहेगा। क्या हो रहा है यार, ये अपने यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसको मैंने सही कर लिया। अब देखो ये स्टार्टिंग होने वाला है और ये हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक है,
तो ये रही असाइनमेंट ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह मैं करूँ 9 प्लस कर भाई कितना होगा फिर 3 में 9 प्लस किया कितना हुआ, कितना हुआ बताओ 9 हुआ। ठीक है, तो जैसे कि मैं करूँगा रन करूँगा सिंपली, तो यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा आंसर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। मैंने नोट्स में क्या लिखा है, नोट्स में लिखा ये है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट वर्क विद बूलियंस। ठीक है, ये हाँ ये भी ये नोट करने की बात है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये मैंने बताया ना आपको, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होता है ना जो बूलियन ट्रू फॉल्स में वर्क नहीं करता, बस यही एक्सेप्शन है, बाकी ठीक है। और ये मैंने एक्सरसाइज दी है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में कि इंट बी इक्वल टू 9 है, अगर अभी मैं बी को प्लस इक्वल टू 8 किया तो अब आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या ना। अभी इसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तभी पता लगेगा ना यार कितना मतलब सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलो अब ना यही था, कुछ खास तो नहीं था ना, सिंपल ही था। हाँ मैं इसमें एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि यहाँ पर ना आप इसको मैं कमेंट आउट करके बताऊंगा कि अगर मैं यहाँ पर इंट बी इक्वल टू 25 लिखूँ यार, 25 लिखूँ और b को मल्टीप्लाई करूँ 2 से। ठीक है, क्या है मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। ठीक है, और अगर मैं प्रिंट करूँ b को तो आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर देख लेते हैं भाई क्या होगा आंसर। ये फाइनली 50 आ गया हमारे पास। ये 2 ये इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, ये साइन होता है इसका, आई होप पता होगा ना। हाँ, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, मैं डिवाइड भी एक और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा देख लेते हैं, इसका आंसर पॉइंट में भी आएगा आंसर। और ये हमारे पास आ गया 12 है। अच्छा पॉइंट नहीं आ रहा इसलिए मैंने फ्लोट में नहीं किया ना, यहाँ पर फ्लोट कर दूँ तो FLOAT फ्लोट, अरे यार 8 फ्लोट कर दूँ तो अब पॉइंट में आंसर आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 12.5 होता है। तो ये रहे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स की बात करें तो कौन सा ऑपरेटर्स है नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लियो। तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है कि वो ट्रू फॉल्स के बारे में बताता है कि जैसे कि इसमें क्या लिखा है, वेरीफाई ऑल कंडीशंस आर ट्रू और नॉट। ये जो साइन होता है ये एंड का साइन होता है इसके अंदर, और ये वाला डबल स्लैश होता है और का साइन। तो मैं एक एग्जांपल से पहले बताऊंगा आपको क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले करूंगा कमेंट आउट, और ये कंट्रोल प्लस स्लैश एंड कमेंट आउट हो गया। अब बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल लूँ, इंट ए नहीं तो पहले यूज़ हो चुका है, इंट सी इक्वल टू 34 नहीं यार, मैं डायरेक्टली बताता हूँ इसका सॉर्ट करूँ। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 2 इज़ क्या यार 2 इज़ लेस देन, आजा साइन क्यों नहीं आ रहा, लेस देन 3, क्या है 3 से 2 छोटा है तो इसका आंसर क्या होगा। अगर अपने हिसाब से देखें तो इसका आंसर क्या होगा, 3 से 2 छोटा है तो ट्रू आएगा आंसर। तो लॉजिकल ऑपरेटर से यही बता दे कि भाई ये ट्रू है यानी फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ग्रेटर देन तो क्या आएगा, तो फॉल्स आएगा, है ना, फॉल्स आएगा। तो यही है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो हमें बताता है कि दो कंडीशन जो हमने दी है, या मतलब एक ही कंडीशन दी है वो सही है या गलत है वो डिफाइन करता है। अगर मैं इक्वल टू करूँ तो एरर आएगा, मैं बता रहा हूँ। अब इसके बारे में बता दो यार, एक इक्वल टू और एक डबल इक्वल टू, इन दोनों में फ़र्क है। इक्वल टू का मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा b इक्वल टू 25, तो 25 b के इक्वल है,
लेकिन अगर यहीं पे मैं डबल इक्वल टू करूँ तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि 25 और बी दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पर यार मैं ना, ठीक है, आई होप समझ ही गए होगे ना। यहाँ पर डबल इक्वल टू करूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 और 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ये बताएगा कि 3 ये जो 2 है ना, यहाँ पर भी 2 ही है, यानी सेम है या नहीं, वो बताएगा। मतलब कि कंपैरिजन करना कि मेरी एज और तेरी एज सेम है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि रोहन इक्वल टू शाम, इसका मतलब क्या हुआ कि रोहन मतलब शाम की वैल्यू अगर 43 है तो रोहन, अगर शाम की एज है 14, ठीक है, तो रोहन की एज मतलब रोहन वेरिएबल बन गया और शाम का जो 14 है ना, रोहन की एज 14 होगी। अगर मैं लिखूँ शाम इक्वल टू रोहन, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का एज सेम है या नहीं वो बताएगा। तो इन दोनों में फ़र्क है भाई, इसमें और इसमें फ़र्क है। यहाँ पे मैंने 2 इक्वल टू 3 लिखा तो देखना आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ये 2 3 के इक्वल नहीं है, फॉल्स आएगा। अगर यहीं पे यहाँ पर मैं 3 लिख दूँ तो ये दोनों सेम है और ये दोनों इक्वल है, तो आंसर भी ट्रू आएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया होगा शायद, शायद क्या ही होगा। बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल टू में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। ये साइन जो होता है ना, ये वाला साइन, दिस साइन फॉर एंड, ठीक है, ये वैसे पता ही होगा आपको, एंड। ओके, तो इसके एंड के कुछ एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर मैं कहूँ स्टार्ट करूँ 23 इज़ ग्रेटर देन, अरे यार कंट्रोल प्लस एक्स एंड दोबारा लिखूँगा 23 ग्रेटर देन 43 एंड 23 इज़ लेस देन 43। तो अब कंडीशंस क्या होगी बताओ। 43 से बड़ा 23 है क्या? 23 इज़ ग्रेटर देन 43 फॉल्स है। यहाँ पर क्या है, 23 इज़ लेस देन 43, ये ट्रू है। अब ये कंपैरिजन ऑपरेट, ये जो है क्या कहते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो बताएगा, पहले मैं इसका आंसर बता दूं क्या आएगा, ठीक है। आंसर क्या आने वाला है, ये भी तो फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा फॉल्स। इसके अंदर एंड वाले कंडीशंस में ना एक ये होता है कि अगर आपने 3 कंडीशंस ली या 2 कंडीशंस ली, अगर उसमें से एक भी कंडीशंस फॉल्स हो गया ना तो आंसर फॉल्स ही आएगा, आंसर फॉल्स ही आएगा, ठीक है। अगर मैं एक और कंडीशंस ले लूँ यहाँ पे, तो अगर मैं ट्रू का ही कंडीशंस लूँगा अब कि 2 इज़ लेस देन, यार ये उफ, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ये क्या था। यहाँ पे एंड कर लूँ 2, जो भी हुआ बाद में देख लेंगे। एंड इज़ लेस देन इक्वल टू 43, नहीं 2 से ग्रेटर देन है 43, ठीक है, 43 से लेस देन है। तो ये 3 कंडीशंस ली, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। बिकॉज एंड वाली कंडीशंस में अगर एक भी चीज़ ना फॉल्स हो गई तो फॉल्स ही आएगी, ठीक है। इसके ऑपोजिट और वाली कंडीशंस आती है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि ये वाला जो साइन है ना, ये वाला साइन जो है वो और का साइन है, ठीक है, साइन है। ओके, अब मैं इसका एग्जांपल दूं तो मैं कहूँगा कि साउथ 23 इज़ लेस देन 43 और 23 इज़ ग्रेटर देन 43। तो अब देखना सेम उल्टा हो जाएगा इसका।
मैं रन करूँगा तो अब आंसर जो आएगा वो आएगा ट्रू। इसमें हम पहले देख लेते हैं इसका क्या है। 43 इज लेस देन 23 एंड 43 इज ग्रेटर देन 23, ये ट्रू है। उसमें क्या है 43 इज लेस देन 23, ये फॉल्स है। बट और वाले कंडीशंस में होता ये है कि एक भी ट्रू हो गया, एक भी कंडीशंस ट्रू हो गया ना तो वो ट्रू आंसर देगा। लेकिन इसका ऑपोजिट जो होता है एंड का, उसमें एक भी फॉल्स हो गया तो उसमें फॉल्स आएगा। ठीक है, वो फॉल्स वाले को देखता है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस है और वाली कंडीशन जो है वहाँ पर एक भी ट्रू हो गया तो वहाँ पर हमें ट्रू ही देगा आंसर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि हाँ, एक और एग्जांपल, इसको पहले कमेंट आउट कर लूँ और जा इसको पहले कमेंट आउट कर लेता हूँ यार। पहले देख रहे तो चल भी रहा है या नहीं चल रहा। चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट आउट करूँ इसको। हो गया, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। ओके, अगर मैं इसका देखूँ एंड वाले कंडीशन से देख लो, यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई लोग, ठीक है। कन्फ्यूज मत हो जाना, ये कन्फ्यूजेबल है ही है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर साउथ 23, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 43 इज लेस देन 44 एंड 43 इज ग्रेटर देन 23। तो अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर ट्रू आएगा। कैसे ट्रू कैसे आएगा? क्योंकि मैं ट्रू ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि ये एंड वाली कंडीशंस में ना दोनों ट्रू मांगता है, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन ट्रू है तो आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन अगर एक और कंडीशंस ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आएगा, ठीक है। दोनों ट्रू होगा, इस वाली कंडीशंस में दोनों ट्रू होगा। यहाँ पे लिख दूँ, दोनों ट्रू होगा तब ही आंसर ट्रू आएगा। ओके, ध्यान रखना। और वाले कंडीशंस में ये होता है, जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे एक और एग्जांपल्स लेकर कि 32 इज़ लेस देन 43 और 32 इज़ ग्रेटर देन 44, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, ये भी कंडीशंस फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर मैं पहले ना वो वाली कंडीशन देखूंगा दोनों ट्रू करके, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। तो इस वाले कंडीशंस में ये होता है कि दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो लेकिन फॉल्स आएगा। यहाँ पर अगर मैं फॉल्स लिख दूँ कि यहाँ पर मैं एक फॉल्स हो गया तो आंसर फिर भी ट्रू आएगा क्योंकि ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर इसको भी मैं अगर फॉल्स कर दूं तो आंसर फॉल्स ही आएगा। और वाले कंडीशंस में दोनों फॉल्स होने चाहिए, समझ रहे हो ना, दोनों फॉल्स होने चाहिए। चलो अब इसके बहुत एग्जांपल्स देख लिए हमने, इसका मैंने क्वेश्चंस भी बहुत दिया है आपको बस ना कमेंट में आंसर देना है कि इसमें क्या प्रिंट मैंने शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है। इसमें क्या लिखा है 98 ग्रेटर देन 100 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका रिजल्ट आपने देना है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, यहाँ पर 88 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसका आंसर गाइस ये ना देख कर ही आंसर देने वाला है। तो आप ना बस जस्ट क्या कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में देख कर ही आंसर दे देना। और उसके बाद ये भी एक मैंने दिया और वाले कंडीशंस का कि 88 इज़ ग्रेटर देन 1 और 44 इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसका आंसर देना। इसमें क्या लिखा है, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा। यहाँ पर भी मैंने लिखा है यार, एग्जांपल प्रिंट 44 इज़ लेस देन 2 और 44 इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसका ये फॉल्स है, इस ट्रू है, तो इसका आंसर देना है अपने कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत मतलब बढ़िया से है ना, सबका आपको आंसर देना है। तो अब चलते हैं हम, क्या क्या हो गया, अरिथमेटिक हो गया, सेगमेंट हो गया,
कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल भी हो गया। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करें क्या गाइस। अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि आगे बिटवाइज ऑपरेटर रहने दो, क्योंकि ये आगे जब होगी ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि ये तीनों चीज़ अपने, ये चारों चीज़ अपने देख लेना, चार ही है ना, ये चार चीज़ अपने देख लेना, तो ये सुनकर कन्फ्यूज हो जाएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बस अभी ये बाद में हम करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, खोलो तो यहाँ पर व्हाट इज़ बिटवाइज वी डिस्कस फर्दर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बता दूँ, लेकिन यार कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो यहाँ पर देख लो, ये अपने सब ने सब कुछ पढ़ना है, और यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है इट भी आप वीडियो को पॉज करके उसी टाइम आंसर देना है मेरे को, ठीक है। तभी पता लगेगा, उसी टाइम आंसर देना है। यहाँ पर क्या है आंसर आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, और ये डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू क्या आएगा, और ये कंपैरिजन ट्रू फॉल्स में बताता है। इसमें एक और ये है एग्जांपल, प्रिंट 8 इक्वल टू 9, तो इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, पता है क्या है, क्योंकि 8 इक्वल टू 9, अरे यार ये तो वैसे ही गलत हो गया, एरर आ जाएगा। एक डबल इक्वल टू 9 होगा तभी ट्रू आएगा, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के लिखा था, मैंने सोचा बताऊँगा नहीं, पर फिर भी बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। इसको कमेंट में बताऊंगा यार, ऐसे तो यहाँ पर शो हो ही जाएगा। 444 इज ग्रेट इक्वल टू 66, इसका आंसर देना है अपने, आंसर दो, ठीक है। और एक इसका आंसर देना, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ मैं, तो शो ना हो जाए, क्या होना। 44 इक्वल टू 3, इसका आंसर देना है यार, तभी पता लगेगा सीखा क्या अभी आज के लेक्चर में। ओके, तो इसका आंसर भी दे देना। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो तो देख कर पता लगेगा। जस्ट मतलब 1-2 सेकंड वाला, 5 सेकंड ले लो यार, 5 सेकंड में आप टाइप कर दोगे, ठीक है। आंसर देना ही ज़रूर यार, इससे पता लगेगा ना, कि इससे मतलब अच्छी तरह से समझ आएगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, वो बिट वाइज आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा।